हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 मैथ सेट 6 तक स्टडी कर चुके हैं। सेट 7 2024 मॉडल पेपर की स्टडी करेंगे। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न को हम बता देंगे और क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे, ठीक है ना। इसे सॉल्व करवा देंगे बहुविकल्पी को, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, परिमेय संख्या होगी कॉर्नी में 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण y बराबर ax प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नॉट जीरो, तो ग्राफ का आकार होगा परवलयाकार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण निकाय x अपान ए बराबर y अपान बी कामा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान होगा बी, ठीक है ना। 4, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 तो कोई मूल्य वास्तविक नहीं हो तो ए का मान 4 से बड़ा, ठीक है ना। ए का मान 4 से बड़ा होगा, ठीक है ना। बी हम लोग का करें। क्वेश्चन नंबर 5, अनुक्रम करनी में दो करनी में 2, 3 करनी में 2 का 10वां पद होगा, करनी में 200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ये साड़ी हम लोग का दे दिए, माध्य निकालना है 12.95 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, यदि त्रिभुज ABC और इतना त्रिभुज ए बटा के डी ई बराबर BC बटा के FD हो तो दोनों त्रिभुज का समरूप होगा निकालना है हम लोग का। कोण B बराबर कोण D, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। ये हम लोग का आंसर आएगा 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 3 tan a बराबर 4 है तो सेक का मान ज्ञात करना है। सेक का मान आप लोग निकालेंगे तो 5/3 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा निकालेंगे तो क्वेश्चन आंसर होगा 23, ठीक है ना। यदि 11वां क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तथा 0 का मान थीटा के बराबर हो, थीटा से छोटा और थीटा से और π/2 के बराबर और इससे छोटा, तो थीटा का मान क्या होगा π/2 के बराबर होगा, ठीक है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन स्क्वायर 4 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4 थीटा का मान होगा निकालेंगे ये, तो हम लोग का आएगा 1/2 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, एक बिंदु Q एक वृत्त को स्पष्ट रेखा की लंबाई इतनी तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या होगी हम लोग की 7 सेमी, ठीक है ना। 7 सेमी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त का PA और PB स्पष्ट रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका है तो कोण POA होगा 50 डिग्री, ठीक है ना। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होता है तो थीटा अपान
700/20 डिग्री गुणे 2πr², यही हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एक पाइप का व्यास 4 सेमी है तथा उसकी लंबाई का 20 सेमी पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। धातु का आयतन क्या होगा, ये हम लोग का 140 पाई सेमी होगा, निकालेंगे तो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 3πr², यही हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित साड़ी का माध्य वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्य वर्ग निकालेंगे तो हम लोग का यही आएगा। ठीक है ना। 30 से 40 तक ना। क्वेश्चन नंबर 19, एक बारंबारता साड़ी का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना इतना है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 45 आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। निश्चित रूप से घटित है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। ठीक है ना। आते हैं खंड प पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, सभी खंड कीजिए। सभी खंड का मतलब सभी खंडों को करना है। ठीक है ना। इसमें 6 खंड दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 खंड है ना, सभी को करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का लसर और मसर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 2 करने में 3 का परिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है ना। नजी रेखा त्रिभुज की भुजा AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तो BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बराबर AB बराबर AE बराबर AC सिद्ध करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर घ, बिंदुओं A,-1,7 B4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2.2:3 में विभाजित करता है तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना अंगना कोसेक थीटा 2 तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि 5,-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो इसे हल कर निकालना होगा। ठीक है ना। इसमें कहता है कि 5 भागों को हल कीजिए। 5 भागों को हल कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x-y बराबर 2 है तथा 3x-3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर ख, भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 सेमी ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो भवन के शिखर पर एक ध्वज है तो ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का। ठीक है ना। ख, ग, 2 अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। घ, दिए गए त्रिभुज AB बराबर AC है तो सिद्ध कीजिए BE बराबर EC। 4 नंबर का। ठीक है ना। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि इतना हो तो XY का मान जबकि बारंबारता सारणी का योग इतना है। ठीक है ना। निकालना है। च, यदि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों को संख्या का योगफल 7
से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है 4 नंबर का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, यदि 4 कुर्सियों तथा 4 मेजों का मूल्य इतना है तो 6 कुर्सी तथा 4 कुर्सियों का मूल्य इतना है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य कितना होगा, ठीक है ना, निकालना है। अथवा 6 नंबर का पूछा है, एक आदमी ने इतने 3250 का ऋण मतलब कि कर्जा लिया, उसने पहले महीने में इतने दिए 20 रुपये दिए, फिर वह प्रतिदिन माह 15 बढ़ाता 15 रुपये बढ़ाया गया तो वह कितने कितने माह में ऋण चुका देगा, निकालना है 6 नंबर का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, एक बहुमंजिलीय भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा जल का अनुमान कोण 30 और 45 पाया गया है, तो बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई दोनों सिरों दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करना है 6 नंबर का, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। इसको लेकर ये सिद्ध करना चाहिए, इसको लेकर ये सिद्ध कर सकते हैं 6 नंबर, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है, देखिए 2025 का दिए गए चित्र पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ये भी 3.5 सेमी तथा खिलौने की ऊंचाई सीढ़ी 5 सेमी है, 5 सेमी है ना। ये हम लोग का चित्र दे दिया, इसी के बाद ही अथवा दिया है, ठीक है ना। पानी से भरे एक अर्धगोल टैंक को एक पाइप के द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है, तो यदि पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा, यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है, ठीक है ना। हम लोग का इसमें 25 क्वेश्चन आएगा मैथ में, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और कोई गलती होगी तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है ना।